5 mistakes that you should avoid in BSc practicals. Hey guys, welcome back to this video. आज इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आप जनरली BSc practicals में यहाँ पर करोगे। BSc practical क्लासेस में और BSc practical एग्जामिनेशन पे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है अपने BSc पे, तो वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटेल पे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है आपका बीएससी प्रैक्टिकल में संपूर्ण अटेंडेंस। देखो, बीएससी में प्रैक्टिकल आपकी फाउंडेशन है। आप थ्योरी पे जाओ या ना जाओ वो आपका उतना मैटर नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकल्स आपको बीएससी पे अटेंड करने ही करने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंटरनल पे यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस अगर आप एमएससी करना चाहो या आप रिसर्च में जाना चाहो और अगर आपने बीएससी पे प्रैक्टिकल्स अटेंड नहीं कर रखे, आपने उतने एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर नहीं कर रखे, रीडिंग्स आपने खुद से नहीं निकाली है, तो ये आपको आगे मास्टर्स पे या रिसर्च में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको दिक्कत देने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स आपको अच्छे से अटेंड करने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है, रीडिंग कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए और एपरेटस से आप यूज टू होने चाहिए, और बाकी आपके ग्रुप में किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होते वो आपको तभी पता चलेगा जब आप वहां पर कॉलेज जाके प्रैक्टिकल्स आप अटेंड करोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल्स अटेंड करना बीएससी पे, क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी करोगे, जैसे केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, जूलॉजी बॉटनी या जियोलॉजी हो गया या जियोग्राफी हो गया, तो वहां पर आपके एमएससी में प्रैक्टिकल्स होंगे। तो अगर आपने बीएससी में प्रैक्टिकल्स नहीं कर रखे तो वहां पर आपको आगे दिक्कत आएगी। वैसे भी 12th में आपने उतने प्रैक्टिकल्स नहीं किए होते, तो आपको बीएससी में एक चांस मिलता है प्रैक्टिकल्स करने का। अगर आप यहाँ पर भी प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको आगे प्रॉब्लम पक्का आने वाली है। तो बीएससी पे ये रिक्वेस्ट है आपसे कि बीएससी में आप कम से कम, अगर मैं सेमेस्टर्स की बात करूँ तो 3-4 प्रैक्टिकल, अगर आप सब प्रैक्टिकल्स अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 3-4-5 प्रैक्टिकल्स आप अटेंड करो। अगर मैं पूरे ईयरली की बात करूं तो 7-8 प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पर अटेंड करने ही करने चाहिए। वैसे भी आपके केमिस्ट्री में कम ही रहते हैं, फिजिक्स में आपके 7-8 प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसमें आप 5-6 प्रैक्टिकल्स अटेंड कर सकते हो। तभी आप एग्जामिनेशन भी परफॉर्म कर पाओगे, तभी आप रीडिंग्स भी निकाल पाओगे और आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको प्रैक्टिकल्स में, आपको यहाँ पर जो बीएससी में प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपको अटेंड करने हैं। चाहे आप थ्योरी क्लास अटेंड करो या ना करो वो उतना आपका मैटर नहीं करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल्स आपको 101% कम से कम 3-4 प्रैक्टिकल्स आपको अटेंड करने ही करने हैं, क्योंकि वहां से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप ग्रुप में प्रैक्टिकल्स करोगे, जब आप यहाँ पर रीडिंग्स निकालोगे। तो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स अटेंड करना। सेकंड पॉइंट आपका आता है वो है मेंटेनिंग प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल आपकी प्रॉपरली मेंटेन यहाँ पर होनी चाहिए। जितने भी प्रैक्टिकल्स आप यहाँ पर कर रहे हो अपने लैब पे, वो आपके प्रैक्टिकल फाइल पे यहाँ पर होनी चाहिए, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी है वो आपकी प्रॉपरली चेक होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के भी आपके मार्क्स होते। तो आप ये ध्यान रखना कि जितने भी प्रैक्टिकल्स आप कर रहे हो वो अपने प्रैक्टिकल कॉपी में साथ ही साथ लिखो भी उसको। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवाइज करने पे प्रैक्टिकल्स को हेल्प होगी, क्योंकि आपके पास कॉपी रहेगी तो इजीली आप जितनी प्रैक्टिकल्स है वो आप देख सकते हो, वरना आपको इधर उधर से देखना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, जब एग्जामिनेशन पे यहाँ पर आंसर शीट पे लिखोगे प्रैक्टिकल्स को, अगर आपने पहले से प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, आपने अच्छे से प्रॉपर्ली एम लिखा है, एपरेटस लिखा है, थ्योरी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैलकुलेशन क्या है, रिजल्ट क्या है, प्रॉपर डायग्राम आपने बना रखा कॉपी पे, तो आप एग्जामिनेशन पे जो आपकी एग्जामिनेशन कॉपी होगी तो वहां पर भी अच्छे से लिख सकते हो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये एपरेटस रिक्वायर्ड है, कैलकुलेशन आपकी ये है, थ्योरी पे आपको ये लिखना है। तो अगर आपने पहले से देखा होगा, लिखा होगा, तो तभी आप लिख सकते हो वहां पर, वरना आपको वहां पर भी प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप पहले से कॉपी पे नहीं लिखोगे तो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर करना है। प्रैक्टिकल कॉपी आपको अच्छे से बनानी है, रिकॉर्ड कॉपी, और आपकी कॉपी चेक भी होनी है, क्योंकि आपकी जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स है वो आपके चढ़ते हैं प्रैक्टिकल्स के, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है आपका बुक्स ना होना। मैक्सिमम स्टूडेंट के पास यहाँ पर बीएससी प्रैक्टिकल की बुक्स नहीं होती है। मेरे पास खुद यहाँ पर नहीं थी। लास्ट सेमेस्टर के 2 महीने पहले मैंने बुक्स ली थी, वो किसी से मांग करके ली थी। तो बीएससी प्रैक्टिकल में आपकी बुक बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बुक्स आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिलाती है कि अगर आपने एक आध प्रैक्टिकल अटेंड नहीं भी करे तो आप बुक से यहाँ पर देख सकते हो, एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज कर सकते हो। वैसे ग्रुप में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहां पर किसी ना किसी के पास तो बुक आपकी होती है, लेकिन खुद के पास अगर आपके पास बुक है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, और यहाँ पर आप बुक से देख भी सकते हो, प्रैक्टिकल लिख भी सकते हो, आप एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेगा। तो वो आपके पास बुक होनी चाहिए, चाहे कोई भी आपके पास बीएससी के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, चाहे बॉटनी के हो रहे हैं, केमिस्ट्री के हो रहे हैं, फिजिक्स के हो रहे हैं, या जियोग्राफी के हो रहे हैं, जियोलॉजी के हो रहे हैं, तो हर उसके पास आपके पास बुक होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप परचेज करो नई बुक, आप अपने सीनियर से भी मांग सकते हो, लेकिन बुक आपके पास प्रैक्टिकल्स की होनी ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करके जाने।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि एक या दो प्रैक्टिकल्स ही पढ़ के जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपके ज्यादा प्रैक्टिकल्स है तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपको क्या रहता है कि आपका चिट सिस्टम होता है जहां पर आपको दो प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल चूज करना है। तो अगर आप एक या दो प्रैक्टिकली भरोसे जाओगे तो आप यहाँ पर ज्यादा रिस्क में हो कि आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा उनमें से चिट में से। तो आपको कम से कम सेफ साइड पर रहते हुए कम से कम आपको 4 से 5 प्रैक्टिकल्स तो पढ़ के जाने ही जाने। अगर आपके 7 से 8 प्रैक्टिकल्स है या 9 प्रैक्टिकल्स है तो आप 4-5 प्रैक्टिकल एटलीस्ट आप पढ़ के यहाँ पर जाओ, तभी आप सेफ साइड में यहाँ पर रहोगे। ठीक है, एक या दो प्रैक्टिकल के भरोसे आप यहाँ पर नहीं जा सकते। कम से कम 4 या 5 प्रैक्टिकल, अगर आपके 9 से 10 प्रैक्टिकल है या 8-9 प्रैक्टिकल्स है तो 5 या 4 प्रैक्टिकल्स आप अच्छे से पढ़ के यहाँ पर जाओ। ठीक है, तो जितने आप मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स पढ़ोगे उतने आपके लिए सही होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि बुक आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड कॉपी आपके पास बनी होनी चाहिए बीएससी पे। ठीक है, तभी आपको हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन पे और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन में भी। फिफ्थ पॉइंट है आपका वाइवा से रिलेटेड। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल वही चूज करो जिसका आंसर आप वाइवा पे दे पाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर आपने प्रैक्टिकल चूज करा तो रेक्टिफायर में आपको यहाँ पर रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फिल्टर सर्किट्स क्या होते हैं। अगर आपको इसके आंसर अच्छे से पता है तभी आप करो। आप प्रैक्टिकल की लेंथ देखकर कि कॉपी में आपने कितना लंबा लिखा है वो प्रैक्टिकल, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिकल चूज मत करो। वाइवा में जिसका आंसर आप दे पाओगे, जो प्रॉपर्ली आप बता पाओगे एग्जामिनर को, वही प्रैक्टिकल आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, प्रैक्टिकल जो भी आपके पास है उसकी टर्मिनोलॉजीज हो गया, डेफिनेशंस हो गया, वो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियोमीटर है तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, L1 L2 किस तरीके से आप निकालते हो, क्या होता है आपका, तो वो सब चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए। ठीक है, वही सिंपल पेंडुलम पे टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, और साथ ही में आपको जैसे आपका सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम किस में आएगा, आपका वेव्स एंड ऑस्किलेशन पे आएगा। तो सिंपल पेंडुलम के अलावा जो जिस रिलेटेड टॉपिक से वो आपका पूछा है, सिंपल पेंडुलम आपका वेव्स एंड ऑस्किलेशन के अंदर है तो वेव्स क्या होती है, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ऑस्किलेशंस क्या होते हैं, तो इनके डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये आप एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड जो भी है आपका वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पोटेंशियोमीटर है तो वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपका आएगा, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी है आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, कुछ भी हो सकता है, सेंसिटिविटी कैसे आप बढ़ाओगे, तो वो सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है उस सबके आंसर्स कि आप दे पाओगे उस एग्जामिनर को, तभी आप वो प्रैक्टिकल चूज करो, वरना आप प्रैक्टिकल आप कोई दूसरा यहाँ पर चूज करो जो इजी है, जिसको आप बता पाओ। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस का कोई आपका प्रैक्टिकल है, कुछ आपका एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको R1 R2 निकालना है, तो अगर आपको किरचॉफ लॉ अच्छे से पता है या करंट के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी की आपको नॉलेज है, वहां पर डेफिनेशन या जो भी टर्म्स उसमें यूज होती है, वोल्टोमीटर वगैरह सब आपको पता है, तो तब वहां पर आप उसको बताओ, तब आप यहाँ पर प्रैक्टिकल वो चूज करो। ठीक है, तो ये थे आपके 5 प्रैक्टिकल मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं अपने बीएससी प्रैक्टिकल्स में। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स से नीचे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया इंस्टाग्राम का। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।